नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। मैं हूं निश्चित दुबे। शुभेंदु अधिकारी सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सीएम पद की शपथ लेंगे और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कल अमित शाह ने विधायकों की बैठक में सीएम पद के लिए शुभेंदु के नाम की घोषणा की थी। इस दौरान शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और गो तस्करी के मुद्दे पर नई सरकार का एजेंडा पेश किया। सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी के लिए बंगाल में सबसे पहला काम क्या होगा? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला काम क्या होगा सर बीजेपी के लिए बंगाल में? क्या होगा? वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। काम शुरू हो गया। आप ये समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। ये सारी चीजें क्या कहा अमित शाह ने कल कि घुसपैठियों को भगाएंगे, चुन चुन के बाहर निकालेंगे। जब शुभेंदु अधिकारी को नियुक्त किया गया चीफ मिनिस्टर, उस समय गौर कीजिए क्या कहा गया। यही कहा गया। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी जीत के दिन 4 तारीख के शाम का भाषण को याद कीजिए। उन्होंने कहा घुसपैठियों को भगाना है, यह नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। घुसपैठिया कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब जैसे जो शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया, बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी हो सकते हैं, वो भाग गए होंगे। अब आप तो उसको कभी पकड़ ही नहीं सकते, दे आर ट्रेसलेस। पिछली बार 2021 के चुनाव के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए, ये टीएमसी ने गुंडागर्दी की। ममता बनर्जी के पास लोग गए, पूछे क्या आप रुकवा क्यों नहीं है? आप मुख्यमंत्री बोले कि हमारे हाथ में कुछ ताकत नहीं है, अभी तो सब इलेक्शन कमीशन के पास है। और जब तक उन्होंने शपथ नहीं लिया, 2 तारीख को पिछली बार रिजल्ट आया था, 2 मई, 7 तारीख को उन्होंने शपथ लिया था। वो 5 दिन पूरे बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने नंगा नाच किया था। हजारों महिलाओं का रेप किया गया, बहू बेटियों को बीच चौराहे पे पता नहीं क्या क्या नहीं किया गया, घर में आग लगाया गया। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग अपने गांव छोड़ के भाग गए। ये टीएमसी के गुंडे जाते थे कि रात में अपनी बेटी को भेज दो अगर जिंदा रहना है तो। तुमने बीजेपी को वोट क्यों किया? ऐसे आई है जीत। और जब सरकार बन गई, पूछा गया कि भाई इतना सारा कुछ हुआ, बोला सब बांग्लादेशी थे, भाग गए। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। ह्यूमन राइट कमीशन की टीम आई, ये पोस्ट पोल वायलेंस को ये करने के लिए, वो एक जगह गई, मार के भगा दिया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम दिल्ली से बंगाल पहुंचती है, उसको मार के भगा दिया गया धक्का मुक्की करके। ममता कुछ नहीं करती है। ममता बनर्जी के इशारे पे हो रहा है। यह ममता बनर्जी का दानवीय रूप। कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कहता आ रहा था, आज भी बिल्कुल ताल ठोक के हम लोग कह रहे हैं। पिछले बार भी कह रहे थे, 2021 में भी, और अभी भी कह रहे हैं। कैपिटल टीवी ने कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोग सच को सच बताते रहे। और इसलिए जो सबसे बड़ा थ्रेट, आपने कहा काम तो ऑलरेडी स्टार्टेड। 3 दिन पहले डोवाल साहब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात की और ये कहा कि भाई ये जो बांग्लादेशी लोग हैं, इनको हम लोग वापस भेजेंगे। अभी क्या है, बांग्लादेश के साथ 3 राज्यों का बॉर्डर सटता है, त्रिपुरा, असम और बंगाल। अब यहां तीनों जगह बीजेपी है। फेंसिंग से लेकर के भगाने का काम गृह मंत्री स्वयं, गृह मंत्री ये क्यों ऐलान कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो गृह मंत्रालय के अंदर में है। तो ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं ये लोग, ये राहुल गांधी थोड़ी हैं। अगर ये बोलते हैं तो फिर वो करते हैं, और कुछ ऐलान कर दिया तब तो बहुत ही कठोरता से करते हैं। शामत आने वाली है मतलब। तो ये मैं आपको बता दूं, जो रात में खबर आ रही है कि लोग ऑलरेडी 110 भागना शुरू कर चुके हैं। बॉर्डर पे बकायदा प्रबंधन किया गया है। और 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा बांग्लादेश की सरकार को चिट्ठी लिखा गया कि हमें इस चीज के लिए कोऑपरेट करें टू आइडेंटिफाई। अगर हम किसी बांग्लादेशी को पकड़ रहे हैं, वो कहता है कि भाई हम तो मुर्शिदाबाद के फला फला गांव के हैं। पहले क्या होता था, ममता बनर्जी कहती थी कि नहीं, सब कोई जांच अधिकारी नहीं आ सकता, कोई ये नहीं कर सकता, और उल्टा कहती थी कि बांग्ला बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेशी। वो पूरा फर्जी दस्तावेज बनाने का कारखाना टीएमसी चला रही है। हर व्यक्ति के ऊपर आधार, इलेक्शन कार्ड और ये सारी चीजें, जो राशन कार्ड, 15,000 रुपया दीजिए और बनवाइए, ये ममता बनर्जी का छापा खाना था। तो कुछ कोऑपरेशन नहीं मिलता था, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? योगी आदित्यनाथ पकड़ रहे हैं, बोल दे रहा है हम पश्चिम बंगाल के हैं, तो आप तो भगा नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में के हैं या नहीं है, दस्तावेज फर्जी है क्या है, वहां की सरकार उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रही। अब क्या होगा? अब जो कहा कि चुन चुन के, तो ऐसे ही चुना जाएगा। कि आपने फिर दिल्ली में पकड़ा तो वो बताया कि मुर्शिदाबाद का कार्ड बना हुआ है। अब मुर्शिदाबाद पुलिस के पास जो है वो अलग डिपार्टमेंट खोल देना पड़ेगा कि जरा पता करो कि ये मुर्शिदाबाद के इस गांव में कोई इसको जानता भी है या नहीं जानता है कि फर्जी बना करके बैठा हुआ है। फर्जी मिला नहीं, उठा करके उसको भेजा जाएगा। अदर जेल में रहो या बांग्लादेश जाओ। तो बांग्लादेश कैसे जाओगे? तो वो बताएगा कि बांग्लादेश में यहां है, नहीं तो जेल में रहो यहां पे। यहां डिटेंशन कैंप बन जाएगा सारे लोगों का, क्योंकि आप इलीगल तरीके से आए, आपके पास वीजा नहीं है। तो बांग्लादेश को यही चिट्ठी लिखी गई है कि आप यू हेल्प अस आइडेंटिफाई। यह आदमी कह रहा है कि उस जगह का है, उस जगह का है, उस जगह का है, तो आप उसको वेरीफाई करें और अपने आदमी को लेकर के जाएं। फिर वो वापस नहीं आ पाएगा, क्यों? फिर फेंसिंग लग जाएगी, है ना। और जो जितने बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे, सबका जो है वो जैसे आधार कार्ड में आरिस वगैरह सारा कुछ जो है, थंब और ये सारी जो बायोमेट्रिक्स जो है जमा कर लिया जाता है, सबको जमा कर लिया जाएगा। आप एयरपोर्ट जाओगे, मालूम चलेगा बांग्लादेशी है, वहां से धरे जाओगे, वहां से धरे जाओगे। तो अब स्थिति बांग्लादेशियों की खराब हो रही है, भागना शुरू है। आप देखिएगा, यू वेट फॉर 5 days, आप देखिएगा कि भाई यहां नोएडा से बांग्लादेशी भाग रहे हैं, मेड्स भाग रही है, क्योंकि अब तो जहां पकड़े जाओगे बचने का कोई उम्मीद नहीं है। वो सिस्टम बन रहा है। असम में तो बांग्लादेशी मोहल्ला देखता है कि बस बुलडोजर चल जाता है। अब यहां बुलडोजर भी चलेगा, आइडेंटिफिकेशन भी होगा, बाहर भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऑलरेडी एक्शन हैज बिगन। ये बीजेपी है, यहां एक्शन पहले होता है, सुनाई बाद में देता है। ऑलरेडी एक चाक चौबंद प्लान जो है वो बन के तैयार है। अब लोगों को ये मालूम चल रहा है कि ये दिक्कत होने वाली है। अब है क्या कि अगर आप हैं बांग्लादेशी, तो यहां तो आप काम करने आए हुए हैं, पैसा तो भेजोगे, पकड़े जाओ, फोन तो करोगे, सोशल मीडिया तो चलाओगे, हाँ, व्हाट्सएप चैट तो करोगे, फेसबुक पे अपने रिलेटिव का पन्ना खोलने तो जाओगे। कैसे बचोगे? तो आप बचोगे कैसे? आप कैसे बचोगे? आपके बचने के सारे रास्ते जो है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये सेकुलर, ये जो जालीदार टोपी पहनने वाले लोगों ने, नेताओं ने हिंदुस्तान को धर्मशाला बना दिया था। अब पश्चिम बंगाल में इस प्रचंड जीत के बाद इंडिया विल नॉट रिमेन अ धर्मशाला। यहां आपको आना है, वीजा लीजिए, काम कीजिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीजा खत्म, घर जाइए, फिर से रिन्यू करके रहना है, फिर से रिन्यू करके रहिए। पता नहीं कौन आएगा, कौन बेल्ट बांधेगा और जाकर के खुद को उड़ा लेगा। भाई आप इस बात को समझिए, पाकिस्तान घुसा हुआ है वहां बांग्लादेश के अंदर, तो इट्स ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और इसलिए अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु अधिकारी ये बार बार घुसपैठी का मसला उठा रहे हैं। इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमानों को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है।
विदेशियों को टारगेट किया जा रहा है। जो हिंदुस्तान के मुसलमान रहे उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड बिगिनिंग। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो अब कुछ ही समय में शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारी की गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।